ओ शांति। आज 24 जून 2024 भारत में सोमवार है। टुडे इज 24th June 2024 and it's Monday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज बीके भाई बहनों के लिए विशेष दिन है। जिस यज्ञ की स्थापना स्वयं परमात्मा ने संगम युग पर किया, उस अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ में सबसे पहली आत्मा जिन्होंने संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया वो है मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती, जिन्हें प्यार से मम्मा कहते थे। आप मम्मा के जीवन को देखेंगे तो अगर 1936 में 15 साल की उम्र में या 14 साल की उम्र में ज्ञान में आने के बाद 30 साल के अंदर, लगभग 30 साल के अंदर या उससे भी कम 65 में 1965 में 24 जून को मम्मा ने संपूर्ण अवस्था प्राप्त की, तो ब्रह्मा बाबा 69 में संपूर्ण हुए। तो अगर वैसे देखा जाए तो बाबा से 3 वर्ष पूर्व मम्मा ने संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया। ज्ञान की देवी सरस्वती, धन की देवी लक्ष्मी और शक्तियों की देवी दुर्गा, ये सभी मम्मा की विशेषता है। आज के दिन या तो मैं कहूँगा पूरे जून मास में कई सेंटर पर मम्मा की विशेषताओं की बातें बाबा की मुरली के बाद सुनाई या पढ़ी जाती थी। बहुत भाग्यवान है वो बाबा के बच्चे जिन्होंने मम्मा से डायरेक्ट पालना ली है, इन आँखों से जिन्होंने मम्मा को देखा, तो उनके लिए तो ये विशेष वरदान रहा होगा। जैसे हम अभी कहते हैं कि हमने बड़ी दादी से पालना ली है, तो बड़ी दादी को या दादी गुलजार को या दादी जानकी को हमने देखा, ये सब तैयार हुए हैं मम्मा की पालना में। तो आप सोचो मम्मा कितनी शक्तिशाली रही होगी। मम्मा के बारे में जितनी प्रेरणादायी बातें आप इकट्ठा कर सकते हो, उतना हम मम्मा के नज़दीक जा पाएंगे। जिन्होंने भी मम्मा की पालना ली है उनके अनुभव सुनकर हमको प्रेरणा मिलती है। गुणों की खान थी मम्मा। एक एक मम्मा का चरित्र अगर वर्णन करे तो समय कम पड़ सकता है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव, जब इस ईश्वरीय ज्ञान में आए तो ड्रामा प्लान अनुसार
जगदम्बा सरस्वती नाम का किताब हाथ में आया, और जब वो पढ़ा तो पता चला कि कितनी डेप्थ, कितनी गहराई थी मम्मा की समझ, कि बाबा की मुरली को इतना सिंप्लीफाई करना ये मम्मा ही कर सकते थे। केवल वो जगदम्बा सरस्वती का किताब पढ़ने से भी समझ में आ जाता है कि मम्मा का चिंतन उस समय कितना गहरा होगा। जो बातें बाबा ने साकार मुरली में नहीं बताई थी, जो अभी अव्यक्त मुरली में आई है, वो क्लैरिटी, स्पष्टता मम्मा ने बच्चों के आगे रखा। और ये भी विशेष है कि बाबा की मुरली तो हम समझ सकते हैं कि बाप दादा कंबाइंड है, लेकिन मम्मा ने ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया कि स्वयं बाबा को भी इस आत्मा को मम्मा कहना पड़ा। आप अगर हिस्ट्री जानते हैं ब्रह्मा कुमारी की, आप कल्पना करो, विजुअलाइज करो, माताएं कुमारियों से ज़्यादा अनुभवी होती है क्योंकि उन्होंने ज़्यादा जीवन देखा हुआ रहता है। घर को चलाना माताओं को अच्छी तरह से आता है। कुमारियाँ उस मामले में थोड़ा कम अनुभवी होती है, लेकिन आप विजुअलाइज करेंगे कि उस समय ब्रह्मा बाबा की लौकिक पत्नी यशोदा माता थी, वरिष्ठ थी, जिसे सभी लोग मैया कहते थे। और भी दादियाँ थी जो मम्मा से काफ़ी उम्र में बड़ी थी। और ये कुमारी कुमारी आकर इसने ऐसा पुरुषार्थ किया, तो जाहिर है जो पुराने हैं उनके अंदर क्या चलता होगा। आखिर बाबा ने ये बात को समझ लिया और बाबा ने खुद ओम राधा, जो इनका नाम था ओम राधा, बाबा ने उनको मम्मा कहना चालू किया। आप सोचो, जब बाबा ने मम्मा कहना चालू किया तब सभी को मम्मा कहना पड़ा, क्योंकि बाबा ही इस आत्मा को इतना रिगार्ड और रिस्पेक्ट देते थे। आप सोचो, एक एक चरित्र जब मैं चिंतन करता हूँ, मुझे मम्मा के अंदर सभी दिव्य गुण कूट कूट के भरे हुए दिखाई देते हैं। केवल उनके चरित्र का चिंतन करने से ही शक्ति मिलती है। आप सोचो, इसके ऊपर चिंतन करेंगे, नहीं तो लोग कोर्ट में जाने से डरते हैं। लेकिन आप सोचो, एक कुमारी को कटघरे में खड़ा किया गया है और उसको प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम बाबा की गोदी में जाकर क्यों बैठते हो। अब ये प्रश्न किस भाव से पूछा गया है आप समझ सकते हो। अभी ये प्रश्न डिस्टर्ब कर सकता है, कोई नाजुक है, सेंसिटिव नेचर वाले हैं, या मम्मा को पूछा गया कि भगवान को हाजिर नाजिर जानकर प्रतिज्ञा करो कि जो भी कहेंगे सच कहेंगे। अभी ये प्रोटोकॉल है, हर एक को फॉलो करना है, कोर्ट का प्रोसीजर है। लेकिन उस जमाने में मम्मा ने गर्जना की, जो शिव शक्ति का गायन है, तो मम्मा जैसे शिव शक्ति स्वरूप में थी और मम्मा ने झूठी कसम खाने से इनकार कर दिया। अभी ये इनकार करने के लिए भी हिम्मत चाहिए, ताकत चाहिए। मेजॉरिटी लोग प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, लेकिन मम्मा ने झूठ बोलने से मना कर दिया कि भगवान हाजिर नाजिर नहीं है तो मैं झूठी कसम नहीं खाऊंगी। अब ये बोलने के लिए, जज के सामने, दुनिया के सामने बोलने के लिए बहुत शक्ति चाहिए, सत्यता की शक्ति चाहिए। और मम्मा के अंदर वो सत्यता की शक्ति थी, सत्यता के साथ निर्भयता की भी शक्ति थी। तो जो भी गुण है हम देवियों का वर्णन करते हैं, शिव शक्तियों का, वो सब मम्मा के चरित्र में दिखाई देते हैं। ज्ञान की देवी सरस्वती क्यों कहते हैं, दुर्गा क्यों कहते हैं, लक्ष्मी क्यों कहते हैं, ये सब बातें मम्मा के अंदर आप पा सकते हो।
और कितना दिमाग तेज होगा, ये आत्मा की पावर्स क्या होगी। आज के साथ आज की जो मुरली है वो मम्मा की मुरली है। आज की मम्मा की मुरली में 3 पॉइंट्स कैटेगरिकली आए हैं। एक पॉइंट है नाटक, ड्रामा या खेल या कहानी, 4 शब्द मम्मा ने इस्तेमाल किए हैं। ये भी समझाने का तरीका है कि एक ही बात को कैसे अलग अलग तरीके से समझाया जाता है। तो नाटक, ड्रामा, खेल और कहानी। और कहानी बोलते ही क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर और स्टेज, ये चारों ही बातें आ जाती है। तो मम्मा ने इसकी गहराई में लेके गए। फिर मम्मा की ज़्यादा से ज़्यादा मुरलियाँ कर्मों की गुह्य गति के ऊपर है। तो आज की मुरली में भी कर्म और फल के बारे में मम्मा ने गहराई से बताया है। बोएंगे नहीं तो पाएंगे कैसे, इसकी गहराई में हम जाने वाले। और तीसरी पॉइंट जो आज की मम्मा के मुरली में आई है वो है साइलेंस की पावर, कि हमको टॉकी से मूवी और मूवी से साइलेंस में जाना है। तो साइलेंस की पावर के ऊपर ये 3 बातें आज की मम्मा की मुरली में आई है। ड्रामा, कर्मों की खेती और साइलेंस। और उसके बाद संदेशी के द्वारा मम्मा की जो महिमा आई है, स्वयं भगवान मम्मा की जो महिमा करता है, वो 7 पॉइंट्स आए हुए हैं। एक एक पॉइंट के गहराई में जाओ तो भी टाइम लगेगा। और वरदान है बाबा शब्द का मैजिक, कि बाबा शब्द की चाबी से सब खजाने प्राप्त करने वाले हम भाग्यवान आत्मा है। और जो भगवान के स्नेह में सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, ये बात स्लोगन में आई है। तो हम शुरुआत करते हैं आज की मुरली से। देखो मम्मा का बताने का तरीका कितना सुंदर है। बाबा ने ड्रामा के बारे में कल की मुरली में भी आया था कि कुछ बाबा के बच्चे ड्रामा कह के बैठ जाते हैं। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि जो कहते हैं कि ड्रामा में मेरा पार्ट होगा तो मैं अपने आप आगे आऊँगा, उनका ड्रामा में पार्ट होता ही नहीं है, क्योंकि पार्ट को क्रिएट किया जाता है। तो बाबा ने हमेशा पुरुषार्थ और प्रारब्ध में पुरुषार्थ के ऊपर जोर देने को कहा गया है। पुरुषार्थ और प्रारब्ध ये कॉमनली आस्क क्वेश्चन है स्पिरिचुअलिटी का प्रैक्टिस करने वाले, जो भी श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर प्रवचन देते हैं या लौकिक में भी धर्म की जो बातें करते हैं, वो ये प्रश्न कॉमनली पूछते हैं कि पुरुषार्थ और प्रारब्ध में श्रेष्ठ क्या है। तो कई लोग समझते हैं नसीब में होगा तो अपने आप सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि वो देखते हैं कई लोग नसीब के आधार पर आगे आते हैं और कई लोग कहते हैं नहीं, पुरुषार्थ करना पड़ेगा तब मिलेगा। अभी जो लोग ये कहते हैं कि नसीब में होगा तो मिलेगा, और जिनको मिलता भी है उन्होंने कर्म किए हुए रहते हैं, लेकिन वो लोगों को पता नहीं होता है, क्योंकि बिना कर्मों के बगैर कुछ मिल नहीं सकता है। सिर्फ उनके कर्म पता नहीं होते तो उनको लगता है कि जैसे अंग्रेजी में कहावत है गोल्डन स्पून इन माउथ, बचपन से ही अंबानी के घर में पैदा हो गए तो वो गोल्डन स्पून इन माउथ है। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने कर्म नहीं किए। जो बाबा ने कहा है कुछ दिन पहले साकार मुरली में कि इस समय के राजा ये कैसे बनते हैं, तो जिन्होंने बहुत दान पुण्य किया है वो राजा के घर में पैदा होंगे। तो कर्म किए हैं, बिना कर्मों के कुछ नहीं मिलता है। लेकिन आज की मुरली में हमको प्रेरणा ये लेनी चाहिए, जो बहुत मोटिवेशनल बात है, मुझे बहुत मोटिवेट करती है, कि मम्मा अंतिम जन्म में गरीब थी, लौकिक पिता का शरीर छूटा था, दुख में थी, लेकिन गरीब होते हुए भी मम्मा ने ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया जो धन की देवी लक्ष्मी बन गई। देखो ब्रह्मा बाबा नारायण बनते हैं हम समझ सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा पक्के बिजनेसमैन थे, हीरो का व्यापारी थे।
तो अपना पूरा जीवन की कमाई बाबा ने यज्ञ में लगा दी, तो ब्रह्मा नारायण बनते हम समझ सकते हैं, लेकिन मम्मा के पास कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी मम्मा धन की देवी लक्ष्मी कैसे बन गई? तो ये बहुत गुह्य बात है और इसको हमको समझना है। नंबर वन पॉइंट कि मम्मा ने ज्ञान धन को बहुत अच्छी तरह से धारण किया था, और केवल धारण नहीं किया था लेकिन औरों को भी धारणा कराई थी। तो ज्ञान धन धारण करके उसका दान करना, ये सर्वश्रेष्ठ दान मम्मा ने किया था, नंबर वन। और नंबर टू, मम्मा ने अनेकों को अपना धन ईश्वरीय सेवा में लगाने की प्रेरणा दी थी। इन दोनों बातों के वजह से मम्मा धन की देवी लक्ष्मी बन गई। तो हमको भी चांस है, हम भी मम्मा की तरह पुरुषार्थ करके मास्टर लक्ष्मी बन सकते हैं। आज मम्मा ने ड्रामा के ऊपर बहुत बहुत गहराई से सुनाया है कि ड्रामा जिसको नाटक कहते हैं, खेल कहते हैं, कहानी होती है, या स्टोरी अंग्रेजी का शब्द है। अंग्रेजी के दो शब्द है, ड्रामा और स्टोरी। नाटक हिंदी शब्द है और कहानी भी हिंदी शब्द है, खेल भी है। तो हर नाटक में एक क्रिएटर होता है, एक डायरेक्टर होता है और एक एक्टर होता है। और उस एक्टर्स में भी हीरोज और हीरोइन होते हैं और विलन भी होता है। तो ये बहुत अच्छा चिंतन है कि हम इस बेहद के विशाल ड्रामा के हीरो हीरोइन एक्टर्स और एक्ट्रेस है। ये सम्मान हमको लेना चाहिए। और हर एक्टर को पता होता है कि नाटक कब शुरू होता है और कब खत्म होने वाला है। देखो मम्मा ने ये सब पॉइंट टच किए। केवल ड्रामा शब्द को लेकर मम्मा का चिंतन कितना श्रेष्ठ चला होगा। मम्मा ने आज कहा कि जो रोज क्लास में आते हैं और सुनते हैं वो समझते हैं, उन्हों को मालूम है कि इसका पहला डायरेक्टर क्रिएटर कौन है। तो सुप्रीम सोल को हम एक्टर भी कहेंगे, डायरेक्टर भी कहेंगे और क्रिएटर भी कहेंगे, क्योंकि सबसे पहली एक्ट वही करता है, डायरेक्टर बन के एक्ट कर रहा है। और वो कहते हैं कि मैं नाटक की शुरुआत करता हूँ, और जो पवित्र सतयुगी दुनिया है जिसे न्यू वर्ल्ड कहते हैं उसको मैं क्रिएट करता हूँ। और फिर डायरेक्टर क्या कहता है कि जो पवित्रता को धारण करके डायरेक्टर के डायरेक्शंस पर चल रहे हैं वो सभी एक्टर्स अभी प्यूरिफाइड बन रहे हैं, और इन्हीं एक्टर्स के द्वारा अनेक जन्मों का चक्र चलना है। और जो अभी बाबा के बच्चे पवित्र मनुष्य बनते हैं वही दूसरे जन्म में देवताई किंगडम में जाएंगे। ये देखो मम्मा की कितनी क्लैरिटी है। दो बातों के ऊपर मैं अटेंशन खिंचवाना चाहूँगा कि मम्मा ने ऐसा क्या पुरुषार्थ किया जो नंबर बन गए। तो मम्मा की ये बात बहुत लोगों को प्रेरणा देगी। ये बात मैंने हमारे आदरणीय निर्भय भाई जी से सुनी थी, पर्सनली भी सुनी और क्लास में भी सुनी है, कि मम्मा का इलाज मुंबई में चल रहा था। तो हमारे आदरणीय दो वरिष्ठ भाई, आदरणीय रमेश भाई और आदरणीय निर्भय भाई कार से जा रहे थे। मम्मा पीछे की सीट पर बैठे थे। और उस समय आप अगर देखो कि सेवा की प्रदर्शनी बन रही थी, नए नए चित्र बन रहे थे। तो फिर इन्होंने मम्मा से कहा कि उस समय एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड बना था एडवर्टाइज का, जिसमें बता रहे थे कि कैसे वो कोल्ड ड्रिंक भर रहा है।
तो इन्होंने अपना विचार मम्मा को सुनाया कि मम्मा क्या हम ऐसे चित्र बनाएं जिसमें आत्मा भी परमात्मा से भर रही है शक्तियों से। तो मम्मा ने ऐसा वाक्य सुनाया। ये 65 के आसपास की बात है, संपूर्ण अवस्था के नज़दीक। तो मम्मा ने कहा कि दिस वर्ल्ड डजंट एग्जिस्ट फॉर मम्मा नाउ, माना ये दुनिया अभी मम्मा के लिए नहीं है। इतनी उपराम अवस्था में मम्मा पहुंच गई थी। तो लास्ट में ये स्टेज हम सब की आने वाली है कि हम उपराम अवस्था में चले जाएंगे। आप सोचो कि संपूर्ण अवस्था के नज़दीक जब आत्मा पहुंचती है, बाबा ने मुरली में कहा था, क्योंकि मेजॉरिटी माताओं की है, तो बाबा ने उदाहरण भी किचन का ही दिया था कि जब हलवा तैयार होता है तो किनारे छोड़ देता है, वो किनारे छोड़ देता है, फ्री हो जाता है, वो उड़ने के लिए तैयार। ब्रह्मा बाबा के लिए भी बाबा ने यही शब्द इस्तेमाल किया था कि पिंजड़ा खुला पंछी उड़ा, पिंजड़ा खुला पंछी उड़ा। जब कर्मातीत अवस्था में पहुंच जाती आत्मा, तो पुरानी दुनिया और पुराने शरीर में रह नहीं सकती, तो प्यूरिफाइड अवस्था में जाएंगे। ये आज मम्मा ने मुरली में कहा कि कैसे वो नाटक 3 घंटे का होता है लेकिन इसको 5000 वर्ष लगता है। ये नाटक अभी पूरा होके फिर रिपीट होगा, और ये सारा वृत्तांत बुद्धि में होना चाहिए। इसी को ज्ञान कहते हैं। ऐसे आज मम्मा ने कहा। देखो, उस समय इतनी क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन मम्मा केवल एक ड्रामा की बात को कितना क्लियर कर रही है। उसके बाद मम्मा ने कर्मों के ऊपर जोर दिया है। क्या कहा मम्मा ने आज की मुरली में कि हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, कोई अकाल मृत्यु नहीं। ऐसी लाइफ पाने के लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, मुफ्त में थोड़े ही मिलेगा। कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। बीज बोएंगे तो पाएंगे, बोएंगे नहीं तो पाएंगे कैसे? ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। बोएंगे नहीं तो पाएंगे कैसे? बोएंगे नहीं तो पाएंगे कैसे? क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कर्मों से ही बोना है। जो कर्म हम बोते हैं वह फल पाते हैं। तो देखो, कर्मों की खेती के ऊपर, जिनको भी कर्मों के ऊपर चिंतन करना है, हमारी बहनें इसी के ऊपर सुनाती है। ये मम्मा ने शुरुआत किया है, ये मम्मा का चिंतन है। अभी कितने भाई बहने ये 7 डेज कोर्स में लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर बताते हैं, तो ये यही प्रिंसिपल बताते हैं, जैसा बीज वैसा फल। कबीर कहता है, बोए बोए पेड़ बबुल के आम कहाँ से खाए। माना आपने बीज ही कांटों का लगाया है, तो आपको आम कहाँ से मिलेंगे? आपको कांटे यानी दुख ही मिलेगा। तो हमको किसी को पूछना ही नहीं है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हमने बीज डाला है, उसका फल हमको चखने को मिल रहा है। मम्मा ने आगे कहा कि अच्छे बीज डालो तो अच्छा फल मिलेगा। जब कर्म अच्छा होगा तो फिर जो बोएंगे उसका फल भी अच्छा मिलेगा। अगर कर्म रूपी बीज में ताकत नहीं है, कर्म बुरे बोएंगे तो फल क्या मिलेगा? ये जो खा रहे हो फिर रो रहे हो, जो खाते हो उसमें ही रो रहे हो। दुख और अशांति है, कुछ न कुछ रोग आदि खिटखिट होती ही रहती है। सब बातें मनुष्य को दुखी करती है। इसलिए बाप कहते हैं, अभी तुम्हारे कर्म को मैं ऊंची क्वालिटी का बनाता हूँ। देखो, मम्मा के सामने भी बीमारी का पेपर आया। मम्मा के बहुत सारे अनुभव सुना सकते हैं। मुझे टेम्पटेशन हो रही है कि मम्मा को हॉस्पिटल में एडमिट किया था, प्राइवेट रूम है, 2 बेड है। डॉक्टर ने जैसे ही एंट्री किया, डॉक्टर्स दूसरी बहन जो तो दूसरे
कॉट पे ऊपर थी, बिस्तर पे, उसके पास चली गए और बोले बताओ आपको क्या तकलीफ है। तब उसने कहा कि मैं नहीं, पेशेंट तो उधर बैठा है। तो मम्मा को देख के लगता ही नहीं था कि वो पेशेंट है, इतना तेज रहा होगा। आप सोचो कि डॉक्टर भी कंफ्यूज हो गए कि पेशेंट कौन है। ये है अच्छे कर्मों का फल। और ऐसे नहीं, आप सोचो जब कैंसर फैलता है लंग्स में तो बहुत तकलीफ होती है। हर श्वास के साथ दर्द होने का चांस रहता है, क्योंकि हर श्वास कर रहे हैं वो ट्यूमर हिल रहा है, तकलीफ हो रही है। लेकिन उसमें भी गंभीर और प्रसन्न रहना, ये मासी का घर नहीं है, लेकिन मम्मा ने अपने योग की शक्ति के आधार पर इसको भी जीत लिया था। तो हमको भी बीमारी में डरना नहीं चाहिए। मम्मा जैसी तकलीफ हमको तो नहीं हो रही है, तो हम अगर योग की स्टेज को अच्छा बढ़ाएंगे तो कर्मों का क्वालिटी वाला बीज हम धरनी में डालेंगे। और लास्ट में हमको साइलेंस में तो जाना ही है, तो अभी से इसका अभ्यास करेंगे। मम्मा ने कहा साइलेंस का मतलब है आई एम सोल फर्स्ट, साइलेंस पीछे टॉकी में आती है। तो आत्मा परम धाम में होती है और हमको वहां पर जाना है। इसलिए अभी अटैचमेंट को छोड़ने को कह रही है मम्मा। डिटैच हो जाओ, सन ऑफ सुप्रीम सोल, अब मुझे याद करो और मेरे धाम में आ जाओ। ये मम्मा का फास्ट पुरुषार्थ का टेक्निक था। सभी पुराने बाबा के बच्चे इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मम्मा हमेशा ये ध्यान में रखने थी कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है। जो भी फास्ट जाना चाहते हैं, लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आना चाहते हैं, वो मम्मा का ये वाक्य पक्का करे कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है और हुक्मी हुकुम चलाए रहा। मम्मा एक भी डाउट नहीं लेती थी कि बाबा ने कहा होगा या नहीं होगा, हुक्मी हुकुम चलाए रहा और हर घड़ी अंतिम घड़ी है। पुरुषार्थ माना एक बार की हुई गलती दोबारा नहीं करना। तो मम्मा ने ये अटेंशन रखा, जिसके वजह से मम्मा नंबर 1 चली गई। मम्मा की बहुत महिमा आई हुई है संदेशी के द्वारा। बाबा क्या क्या शब्द मम्मा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। शिरोमणि राधे बेटी, माना शिरोमणि कहा है। आप वैष्णव शुद्र, वैष्णव शुद्ध स्वरूप हो, शुद्ध सेवा करती हो, इसलिए साक्षात मेरा स्वरूप हो। देखो मम्मा को बाबा ने साक्षात स्वरूप कहा हुआ है। शक्तियों की सभी महिमा मम्मा की महिमा है। तो मम्मा की महिमा काफ़ी बड़ी है। समय कम पड़ेगा, लेकिन कुछ शब्द मुझे टेम्पटेशन हो रहा है आपको सुना दो। होली हृदय कमल, होली हस्त कमल, होली नयल कमल, बेटी राधे तेरी सारी काया पलट, कमल फूल समक कोमल कंचन बन गई है। क्या सुंदर शब्द है। ये जो पवित्रता का गायन है, हृदय कमल, हस्त कमल, नयन कमल, कंचन बन गई है। तुम अपने परमेश्वर पिता द्वारा अज्ञान तपत को बुझाए, ज्ञान तेज को जगाए, शीतल स्वरूप बन गई हो। तो शीतला देवी भी मम्मा का यादगार है और अभी अपना दिव्य तेज दिखाए न्यू वैकुंठ गोल्डन गुलशन में जाकर विश्राम करेगी। आज का वरदान बाबा शब्द के ऊपर है। मैंने ये आजकल चालू किया है। जब भी मुझे कोई कहता है कि आप कहाँ से आए हो, तो हमको शिव बाबा ने, मैं डायरेक्ट ये शब्द इस्तेमाल करता हूँ। सामने डायरेक्टर बैठा है, डीन बैठा है, कोई भी बैठा है, हम क्यों डरे जब वो भक्ति मार्ग वाले संत साधु भरी सभा में कहते हैं कि भगवान कण कण में है और लोग तालियां बजाते हैं, तो हम सत्य परिचय देने से क्यों डरे। मैंने अभी ये कहना चालू किया है कि हमको ये ज्ञान स्वयं निराकार ज्योति स्वरूप शिव बाबा देते हैं। तो बाबा शब्द में मैजिक है। बाबा शब्द दिल से माना और दिल से औरों को सुनाया तो विशेष आत्मा बन गए, दुनिया के आगे महान आत्मा के स्वरूप में गायन योग्य बन गए। क्योंकि एक बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है। लगाने की विधि है दिल से जानना और मानना। दिल से कहो बाबा तो खजाने सदा हाजिर है। तो बाबा शब्दों को आप यूज करो,
जितना बाबा शब्द को यूज करेंगे उतना तीर लगेगा, लेकिन बाबा की याद में इस्तेमाल करना है। ऐसे जो बाबा के स्नेह में रहते हैं वो पुराने जहान को कुर्बान कर देते हैं। अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। आज की पूरी मम्मा की मुरली में टेको, मैं कहूँगा जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे। क्वालिटी का बीज बोना है तो क्वालिटी का फल मिलेगा, बोएंगे नहीं तो पाएंगे कैसे। और पूरे इस नाटक में, ड्रामा में हम हीरो एक्टर है, हमारा पार्ट सर्वश्रेष्ठ है। अब घर जाने का समय है। और जैसे मम्मा ने श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा, ऐसे हम बाबा के बच्चों को भी हर घड़ी अंतिम घड़ी ये ध्यान में रखकर हुक्म ही हुक्म चला रहा है। ये ध्यान में रखते हुए बाबा 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 कहते हुए सर्व खजानों से स्वयं को भरपूर करना है और बाप के स्नेह में स्वयं को कुर्बान कर देना है। अच्छा, ओम शांति।